हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एमसीक्यू चैप्टर वाइज, चैप्टर नंबर 28 यूनिट नंबर 9। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नागरिक समाज का तात्पर्य निम्नलिखित में से कौन सा तर्क संगत है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी। स्वयं सेवा संस्था, नागरिक समूह और पारस्परिक संगठित समूह, ये तीनों ही नागरिक समाज के तात्पर्य हैं, यानी नागरिक समाज के लिए इसकी अवधारणा सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नागरिक समाज की अवधारणा का सर्वप्रथम विश्लेषण निम्नलिखित में से किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, GW.F. हिंग्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, GW.F. हिंग ने नागरिक समाज के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या कहा है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, समस्या सुलझाने को कहा है। क्वेश्चन नंबर 4, जेफरी अलेक्जेंडर ने नागरिक समाज के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या बताया? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, समाज समावेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने कहा नागरिक समाज संगठित समाज है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, SK दास ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 6, नागरिक समाज वह समाज है जिस पर राज्य का शासन होता है, इसका तात्पर्य है, क्या है इसका तात्पर्य? इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर फर्स्ट, ए, नागरिक समाज से तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक समाज का लक्षण है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, राज्योत्तर संस्था। क्वेश्चन नंबर 8, नागरिक समाज का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, सहकारी समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक समाज के निर्माण घटक हैं? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, ये सभी। सरकारी समूह, गैर सरकारी संगठन, श्रमिकों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, नागरिक समाज की भूमिका निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी। सामाजिक आर्थिक विकास, योजनाओं व कार्यक्रमों की जानकारी, समुदाय को आत्मनिर्भर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, नागरिक समाज निम्नलिखित में से किन सीमाओं के अंदर आते हैं? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, प्रशिक्षित पेशेवर कर्मियों का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, पर्याप्त सूचना का अभाव निम्नलिखित में से क्या है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, नागरिक समाज की सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, जन सहभागिता का आशय निम्नलिखित में से क्या है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, आम जनता की शासन कार्यों में भागीदारी। क्वेश्चन नंबर 14, जन सहभागिता की परिभाषा निम्नलिखित में से किसने नहीं दी है? जन सहभागिता की परिभाषा निम्नलिखित में से किसने नहीं दी? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, जॉर्ज हंगिन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा जन सहभागिता का प्रकार है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, सुझाव देने वाले नागरिक। क्वेश्चन नंबर 16, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार जन सहभागिता में निम्नलिखित में से कौन आता है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, नागरिक चार्टर। क्वेश्चन नंबर 17, नागरिक चार्टर का निम्नलिखित में से कौन सा से उद्देश्य हैं? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, नागरिक अधिकारों की रक्षा। क्वेश्चन नंबर 18, प्रशासन में जवाबदेही और पारदर्शिता निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, नागरिक चार्टर का। क्वेश्चन नंबर 19, जन सहभागिता
का निम्नलिखित में से क्या लाभ है? जो जन सहभागिता है उसका निम्नलिखित में से क्या लाभ है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, लाभों के वितरण में पारदर्शिता लाना। क्वेश्चन नंबर 20, प्रशासन में जन सहभागिता के तरीके को निम्नलिखित में से किस विद्वान ने दिया है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, S.N. मिश्र ने। क्वेश्चन नंबर 21, सूचना का अधिकार अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, 5 जून 2005 को यह अधिकार पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22, सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना अधिकार को कितने रुपए दंड का प्रावधान है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, 25,000 रुपये का दंड प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 23, सूचना का अधिकार अधिनियम निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 24, सूचना का अधिकार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा से है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का अधिनियम है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, सूचना अधिकार अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 26, सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदन किस भाषा में किया जा सकता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, हिंदी, अंग्रेजी एवं क्षेत्रीय भाषा। आपकी जो भाषा है आप उसी में ही सूचना का अधिकार अधिनियम के रूप में आप उसका उपयोग कर सकते हैं। 27, क्वेश्चन नंबर 27, लोक सूचना अधिकारी को सामान्य सूचना का निपटारा निम्नलिखित में से कितने दिनों में करना होता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, 30 दिनों में। जो भी अधिकारी होते हैं अगर उनसे कोई सूचना हम प्राप्त करना चाहते हैं, उनका वो समस्या अगर सुलझाते हैं तो उनके लिए उनको 30 दिन का समय दिया जाता है, अन्यथा उनके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है अगर वो 30 दिन के अंदर उसका आपको निपटारा नहीं करते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 28, यदि सूचना अधिकार में सूचना किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित हो तो निपटाना निम्नलिखित में से कितने दिनों में होता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, 48 घंटे में होता है। क्वेश्चन नंबर 29, मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति निम्नलिखित में से कितने वर्षों के लिए होती है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर डी, 5 वर्षों के लिए होती है। क्वेश्चन नंबर 30, मुख्य सूचना आयुक्त के पद धारण करने की अधिकतम आयु कौन सी है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, 65 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 31, प्रशासनिक सुधार आयोग का संबंध किससे है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, प्रशासनिक सुधार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, 1966 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन से प्रशासनिक सुधार आयोग के कार्य हैं? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी। सरकारी तंत्र व उसकी कार्यप्रणाली में सुधार लाना, लोक शिकायतों का निवारण करना और नागरिक बेहतर सेवा कि नागरिकों के लिए बेहतर सेवाएं प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, वर्ष 2005 में। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें क्या थी? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, नागरिकों को बेहतर सेवा देना, प्रशासन में पारदर्शिता लाना, भ्रष्टाचार को खत्म करना। ये द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की मुख्य सिफारिशें थी। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि नागरिक समाज एवं संगठित समाज होता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, S.K. दास का है।
क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि नागरिक समाज सामाजिक जीवन को दर्शाता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, लैरी डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, किसका कथन है कि नागरिक समाज एक सामाजिक संस्था है जो राज्य और व्यापारिक क्षेत्रों में अलग होता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, जॉर्ज हंगिस का। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि सहभागिता सामान्य नागरिक को सृजनात्मक एवं सार्वजनिक कार्यों में भाग लेने का अवसर प्रदान करती है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, सोशल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि नागरिक समाज एक समावेशी जैसी अवधारणा है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, जेफरी अलेक्जेंडर का। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से यह कथन किसने दिया कि सहभागिता नागरिक प्रशासन के संचालन में भाग लेते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, मुमताज ने। क्वेश्चन नंबर 42, किसका कथन है कि सहभागिता एक प्रकार से प्रशासन में हस्तक्षेप है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, स्टेसिन का। क्वेश्चन नंबर 43, नागरिक समाज की अवधारणा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, केवल थर्ड। तो थर्ड तो इसमें दिया ही नहीं है, यानी कोई सा सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, पहला और दूसरा दोनों ही सही है। राज्य व्यापारिक क्षेत्रों से अलग होता है, नागरिक समाज राज्य से अलग संस्थाओं के लिए उद्धृत है। क्वेश्चन नंबर 45, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, एस के दास। नागरिक समाज, सोशल जन सहभागिता, एतोनियो नागरिक समाज विश्लेषण, नागरिक समाज राज्योत्तर संस्था। क्वेश्चन नंबर 46, कथनों पर विचार करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, ये सही है। नागरिक समाज सामाजिक जीवन को दर्शाता है, नागरिक समाज पर राज्य का नियंत्रण नहीं होता है, नागरिक समाज समावेशी धारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा से जन सहभागिता के प्रकार हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों ही। सुझाव देने वाले नागरिक, बेहतर सेवाओं की मांग, नागरिक की भागीदारी और निर्णय निर्माण में भागीदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, 18वीं शताब्दी राज्य व नागरिक समाज एक, G.W. हिंग, राज्य व नागरिक भिन्न, S.K. दास, नागरिक समाज, एस्टेसिन जन सहभागिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से नागरिक चार्टर एक प्रकार का क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, पहला और चौथा। प्रशासन में नागरिक भागीदारी, जवाबदेही और पारदर्शिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, सहभागिता से तात्पर्य है? क्या है सहभागिता? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों ही सही है इसके आंसर। आम जनता की शासन में भागीदारी, नागरिक समाज के संचालन में भाग, प्रशासन कार्यों में हस्तक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना अधिकार अधिनियम का प्रावधान है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों ही है। लोक प्राधिकारियों के कार्यकरण में पारदर्शिता लाना, केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, मैचअप करना है। सो इसका करेक्ट आंसर बताना है आंसर नंबर डी, इसका सही आंसर है। द्वितीय प्रशासनिक विरपा मोइली
प्रशासन में जन सहभागिता, S.N. मिश्र। मुमताज, जन सहभागिता। जेफरी अलेक्जेंडर, नागरिक समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मुख्य सूचना आयुक्त के लिए सत्य है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, पहला और दूसरा दोनों ही सही है। नियुक्ति 5 वर्षों के लिए और 65 वर्ष की आयु तक पद धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, सूचना के अधिकार अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से बातें सही हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, दूसरा और तीसरा। 5 जून 2005 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी थी सूचना अधिकार अधिनियम को, और यह कानून जम्मू कश्मीर को छोड़कर सारे भारत में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही उत्तर बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, पहला और दूसरा। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग सुधार वर्ष 1966 में हुआ। प्रशासनिक सुधार आयोग का कार्य नागरिक सेवा को बेहतर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, प्रथम प्रशासनिक सुधार वर्ष 1966 में। द्वितीय प्रशासनिक सुधार अगस्त 2005 में। सूचना अधिकार अधिनियम जून 2005 में। सूचना राज्य सूचना आयोग धारा 15 के अनुसार लगाता है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से नागरिक समाज की कौन सी भूमिका होती है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, पहला और तीसरा। ये सामाजिक आर्थिक विकास पर बल देते हैं, सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, निम्न कथनों पर विचार करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, केवल फर्स्ट। नागरिक समाज को पर्याप्त संसाधनों का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा से नागरिक समाज के लक्षण नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, केवल थर्ड। ये राज्य की संस्थाओं में शामिल होते हैं, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, नागरिक चार्टर, प्रशासन जवाबदेही, नागरिक समाज, स्वयंसेवी संगठन, जन सहभागिता, नागरिकों की भागीदारी, नागरिक समाज की भूमिका, गरीबों का विकास। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।